देखो तुम में से अब तक आधे से ज्यादा बंदे ऑफेंड हो गए होंगे, उन्होंने कमेंट सेक्शन खोल लिया होगा एंड वो मेरे को गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं। देखो मेरी बात सुन लो, 2 मिनट तक ये वीडियो देख लो एंड तुम लोग खुद रियलिटी जान जाओगे कि भाई तुम लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम लोग पूरे दिनचर्या अपने कैसा वेस्ट कर रहे हो। एंड अगर तुम लोग को 2 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तुम लोग भर भर के गालियां लिखना, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। और जैसे जैसे तो तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में वो चीजें लिखते जाओगे ना, तुम लोग खुद रियलाइज करते जाओगे कि भाई तुम्हारे अंदर वो टॉक्सिसिटी है, तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एंड ऑल्सो तुम्हारे अंदर वो पेशेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम लोग पूरे दिन भर फोन चलाते रहते हो। क्या है वो कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता के चलूंगा, पक्का बता के चलूंगा। लेकिन अगर तुम लोग को 2 मिनट के अंदर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि भाई मेरे को समझ में आ गई चीजें, मैं जो अपने पूरे दिनचर्या में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, वो किस तरीके से कर रहा हूँ एंड उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ, उसके भी तरीके मैं बताऊंगा कि हाँ भाई इस तरीके से तो उन चीजों को रोक सकता है और किन तरीकों से तू अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है। अगर तेरे को बैड मेथड्स पता होंगे तो भाई तो अपने आप को बर्बाद होने से भी तो रोक सकता है। तो हाँ, उन सब चीजों की बात लेने से पहले सबसे पहले तुम लोग अपने दिनचर्या को ऑब्जर्व करो। मैं बहुत सारी वीडियो से बोलते आया हूँ कि भाई तू अपने दिनचर्या को ऑब्जर्व करेगा, तेरी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तूने ऑब्जर्वेशन चालू कर दी तो भाई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व है। बट मैं आशा करके चलता हूँ कि भाई तेरे को ऑब्जर्वेशन का भी पता नहीं होगा कि कैसे करनी है एंड तेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं होगा अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए। सो मेरी एक बात सुन, तू जा अपने फोन के अंदर एंड तेरे फोन के अंदर तेरे को डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर तेरे को कई ऑप्शंस मिलेंगे डिजिटल वेलबींग का। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तू जो भी फोन के अंदर गतिविधियां करता है, तू जितनी बार अनलॉक करता है, जितनी बार अपने फोन को स्क्रॉल अप करता है, किस वेबसाइट के अंदर कितना देर रुकता है, किस एप्लीकेशन के अंदर कितना टाइम स्पेंड करता है, वो तेरे को डाटा वहां पर मिल जाएगा। एंड उस तरीके से तू अपना पता लगा सकता है कि भाई तेरा टोटल एवीडी क्या है, एवरेज एवीडी ये तो यूट्यूब का हो गया, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। तेरा एवरेज तेरे को पता चल जाएगा तू फोन कितना चलाता है, चाहे वो 8 घंटे हो या 9 घंटे हो। एंड तू उसमें से खुद ही अपने आप को माइनस करके देख ले कि भाई तू 24 घंटे के अंदर कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे को सोना कितनी देर था, तू सोया कितनी देर, तू जागा कितनी देर, एंड तूने उसमें से कितनी देर तक फोन चलाया है। एंड उसके बाद हफ्ते का डाटा निकाल, महीने का डाटा निकाल। एंड महीने का डाटा निकालती ना भाई तेरे अंदर अंदर से आएगा कि तू क्या ही टाइम वेस्ट कर रहा है, तू क्या ही टाइम वेस्ट कर रहा है कि भाई ऑलमोस्ट तू पूरे हफ्ते का, तू पूरे महीने का इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर तू उसे एकदम ढंग की जगह पे इन्वेस्ट करे ना, वो 8-9 घंटे, तू क्या ही प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकता है, तू क्या ही लेवल अनलॉक कर सकता है। अब तक तुझे समझ में आ गया कि भाई ये वीडियो किस टॉपिक की तरफ जा रही है। सो भाई तू उसे सही तरीके से कर भी पाएगा? आई डोंट नो भाई, तुम्हारी सहन क्षमता के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस, तुम्हारे अंदर कितनी वो अंदर से गट फीलिंग है कि भाई तू उस प्रॉब्लम को समझ के उसको फिक्स कर सकता है। लाइक मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अलग हो सकती है कि भाई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरे को बीच बीच में थोड़ा बहुत डोपामिन चाहिए। लाइक अगर मैं अपने काम से बोर हो गया तो मेरे को डोपामिन चाहिए। तेरी प्रॉब्लम हो सकती है भाई तेरे पास कोई काम ही नहीं है, तब तेरे को डोपामिन चाहिए। और मेरी प्रॉब्लम हो सकती है तेरे को सब चीजें पता है बट तू अप्लाई नहीं कर पाता है। इस वजह से मैंने तेरे से कहा कि भाई तेरे को ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा। एंड तू कहेगा भाई ये बहुत ही बोरिंग चीज है। हाँ भाई बोरिंग चीज है, बोरिंग चीज है, लेकिन अगर तूने इस पैटर्न को समझ लिया तो इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। किस प्लेटफॉर्म का? इंटरनेट प्लेटफॉर्म का। क्योंकि भाई ये एक वरदान भी है, ये एक श्राप भी है। अगर तूने इसका ढंग से इस्तेमाल करना सीख ले तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी सकता है। ऐसी बात नहीं कि तू भाई अपनी प्रोडक्टिविटी घटा ही सकता है। फोन का इस्तेमाल करता हूँ मैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एंड मैं अपने आप को भी बढ़ाता हूँ। बढ़ती है बोल रहा हूँ, अपने आप को, माइंडसेट को भी बढ़ा रहा हूँ। एंड मैं अपने आप को डम भी समझता हूँ तो ज़्यादा मैं समझदार समझता नहीं, भले ही तुम लोग कैमरे के सामने मेरे को कुछ भी समझो, बट मेरे सामने जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं तुम लोगों के सामने स्पष्ट भाषा में रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये इस तरीके से वर्क करते हैं। एंड इस तरीके से वर्क करने की वजह से ना ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन ला के दे पाए। कौन से वो तरीके थे? देखो तरीके बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मैंने बता ही दिया एंड वो तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ हो नहीं पाएगा शुरू में। सेकंड थिंग तुम लोग ट्राई करो कि भाई अचानक से क्विट कर दो जो भी एप्लीकेशन में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एवरेज टाइम दिख रहा है कि भाई मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा चला रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप को ज़्यादा चला रहा हूँ, मे बी मैं फेसबुक को ज़्यादा चला रहा हूँ, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। मैंने पास्ट की वीडियोस में तुम लोगों को बता रखा है कि भाई उस पर पासवर्ड वगैरह लगा दो, किसी और से लगवा दो। भाई वो सब पागलपंती वाली चीज़ें थी एंड मैंने आज तक वो चीज़ें ट्राई आउट नहीं करी एंड वो वर्क भी नहीं करने वाली। तुम लोग तो एकदम निकाल लोगे उस एप्लीकेशन को दोबारा डाउनलोड करने के, तुम लोग तरीके निकाल लोगे उस चीज़ों को दोबारा करने के। एंड ओवरऑल देखा जाए अगर तुम लोग का 8-9 घंटे ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम है तो भाई तुम लोगों के पास एक ही चारा है कि तुम लोग अपना फ़ोन त्याग दो। हालांकि अगर तुम लोग 3 से 4 घंटे अपना फ़ोन चलाते हो एंड उसमें मैक्सिमम ज़्यादा काम नहीं करते हो तो दैट्स ओके। तुम लोग अपने ज़्यादा जो एप्लीकेशन चलाते हो उसको अनइंस्टॉल कर दो, सिंपल प्रॉब्लम। बट 8-9 घंटे तो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। एंड मेरा एक ऐसा दोस्त भी है जिसने 24 घंटे या फिर 22 घंटे का अपना
एवरेज वीडियो ड्यूरेशन, मतलब एवरेज टाइम उसने फ़ोन चलाया था एंड उसको रिकॉर्ड मान रहा था। पता नहीं क्यों मुझे याद है, मैंने तुम लोगों को बताया। अब बात लेके चलते हैं कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे जैसे अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम को मान लो डिलीट कर दिया, तुम लोग उस पर 4 से 5 घंटे स्पेंड कर रहे थे, कैसे फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग सोचो, अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया एंड तुम लोगों के पास कोई खाली टाइम नहीं बचा हुआ है, मतलब खाली टाइम ही बचा हुआ है और तुम लोगों के पास और कुछ करने को नहीं है अपनी लाइफ में, तो तुम लोग अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम बचा रहे हो, कितना ज़्यादा टाइम बचा रहे हो। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोग भाई बहुत ज़्यादा हफ्ते में टाइम बचा रहे हो, महीने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहे हो, और साल में और भी ज़्यादा। शुरू शुरू में 1-2 हफ्ते लगेगा कि भाई क्या ही वियर्ड चीज़ तुम लोगों ने कर दी है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पहले दिन तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी ना तुम लोगों को कि उसकी क्या ही हद होगी। दूसरे दिन वो क्रेविंग कम होगी, तीसरे दिन और ज़्यादा कम होगी एंड 1 हफ्ते के अंदर तुम लोग यूज्ड टू हो जाओगे। तुम लोगों को याद आएगी इंस्टाग्राम पे, लेकिन तुम लोग यूज्ड टू हो जाओगे एंड 1 महीने के अंदर तुम लोग नॉर्मल हो जाओगे। या ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ तुम लोग को अनइंस्टॉल का बटन दबाना, उतनी तुम लोग के अंदर से विल पावर होनी चाहिए कि तुम लोग अनइंस्टॉल का बटन दबा सको। एंड अगर तुम लोग, अगर क्या ही बोलता रहता हूँ एंड अगर तुम लोग का जो भी व्यू टाइम है वो 8 से 9 घंटे से ज़्यादा है, तो तुम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। मान के चलो तुम्हारे अंदर उतनी विल पावर खत्म हो चुकी, तो तब तुम लोग को क्या करना चाहिए? अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में हो तो तुम लोग अपने फ़ोन का त्याग कर दो या उसको चलाना छोड़ दो, कि वो तुम्हारे बस की काम नहीं है, तुम लोग उसके लिए नहीं बने हो। जैसे तुम लोग फ़ोन को छोड़ोगे, अपने सिम निकाल के कोई छोटे वाले फ़ोन में डाल दोगे, कीपैड वाले, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं लिख के दे रहा हूँ, सॉल्व। बट ये सब करना ही क्यों है? लाइक 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है, ये सब चीज़ें कर ही रहे, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? देखो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग 8 से 9 घंटे की स्लीप लेते हो रात से सुबह तक। सो उसमें क्या होता है? तुम्हारी बॉडी रिपेयर होती है, तुम्हारा ओवरऑल सिस्टम रिपेयर होता है बॉडी का, तो वो ज़रूरी है। लेकिन तुम लोग कभी सोचा है कि भाई 8-9 घंटे की जो स्लीप है वो ऐसा अगर जोड़ा जाए पूरा, तो वो तुम अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो 60 से 70 साल तुम लोग जियोगे, सो तुम लोग 8 से 9 साल सिर्फ सोते हुए बिगाड़ देते हो, ऐसे सोचा जाए तो। एंड वही सोचा जाए, अगर तुम लोग फ़ोन चला रहे हो और तुम लोग 20-21 साल से भी चला रहे हो फ़ोन को, तो तुम लोग 3 से 4 साल अपने बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने अपने पूरी लाइफ में, क्योंकि वो आदत से सुधरने वाली है नहीं। 60 से 70 साल की एज में तुम लोगों ने अपने 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए होंगे एक फ़ोन के अंदर। तो कितना बड़ा अमाउंट है कि नहीं? बाकी अगर अभी भी तेरे समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट्स में जाकर आराम से गालियाँ लिख सकता है, मैं उसके लिए एक्सेप्ट बैठा हूँ। क्योंकि आएंगे लोग कि भाई इस तरीके से चीज़ें बढ़िया हो सकती है, उस तरीके से चीज़ें बढ़िया हो सकती है, बट चीज़ें कभी बढ़िया नहीं हो सकती। चीज़ें तुम लोगों को बढ़िया बनानी पड़ेगी एंड बनाओगे तभी जब तुम लोगों को रियलाइज़ होगा, क्योंकि तुम लोग उसी लूप में फंसे हो कि भाई अगली रील कौन सी होगी, अगली मीम कौन सी होगी, अगला इंस्टाग्राम का पेज मैं कौन से ढूंढ सकता हूँ, अगला इंस्टाग्राम का मॉडल कौन सा ढूंढ सकता हूँ, अगली यूट्यूब पे बेटर वीडियो कौन होगी जो इसके नीचे सजेस्ट हो रही होगी तुम लोग को, वो कौन सी हो सकती है, क्योंकि ये तो बोरिंग वीडियो लग रही है। एंड अगर तुम लोग का अटेंशन स्पैम बढ़िया होगा और तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, तो भाई तुम लोग को एडिक्शन नहीं है, तुम लोग को एडिक्शन नहीं है अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये एक रॉ और अनएडिटेड वीडियो यहाँ तक कोई भी बंदा हिम्मत नहीं कर सकता देखने, या उनका अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा लो हो गया भाई, मैं नहीं देख सकता इतनी हद तक। या बट हालांकि आजकल मेरा यूज़र पैटर्न कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। 1-2 साल के अंदर मैंने कुछ अपने आप को ज़्यादा ही चेंजेस करे, बेटर नहीं बनाया, एट अ 0 लेवल पे तो लेके आया हूँ मैं। तुम लोग एडिक्शन जो तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, सो ओवरऑल तुम लोग को मैंने बता दी कि भाई तुम लोग हाँ फ़ोन चला रहे हो। एंड कैसा लगा तुम लोगों को जान के रियलिटी? बहुत लोगों को गुस्सा आया होगा कि भाई शिट, ये वीडियो पहले मेरे होम फीड में क्यों नहीं सजेस्ट हुई, ये चीज़ें मेरे को पहले क्यों नहीं पता लगी। मेरे को भी हुआ था शुरू में, भाई ये बंदा मेरे को पहले मिल गया होता, बाकी अब कुछ नहीं है बताने को तुम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को प्रोडक्टिविटी के कुछ हैक्स बताऊंगा आने वाली में, एंड ऑल्सो कैसे इस लूप में से निकला जा सके, कैसे बचा जा सके, क्योंकि ये एक माया जाल तो है। दिस इज द मैट्रिक्स। दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।